नमस्कार, स्वागत है आपका द फोर्थ स्टेट यूट्यूब मंच पर। मेरा नाम है रविंद्र सिंह शोरान और हमारे साथ हमारे बगल की खिड़की में जो हैं वो है स्मानला दोरजे नुरबू। वो काउंसलर हैं लेह में, लद्दाख में। एक लेह हिल काउंसिल की एक वार्ड है, उसको उसके काउंसलर भी हैं और वो हैं साथ में कांग्रेस पार्टी के नेता। यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं लद्दाख में, अभी भी शायद वो जिम्मेदारी इनके पास है और बड़े खुलकर अपने विचारों को रखते हैं। आजकल लद्दाख चर्चाओं में है और खासतौर पर इनके जो नेता हैं उन्होंने लद्दाख का जिक्र किया है, उस मुद्दे पर भी बात करेंगे। लेकिन बातचीत की शुरुआत हम लोग करेंगे आजकल लद्दाख में क्या चल रहा है उस पर। साथ ही लद्दाख में चुनाव होने हैं हिल काउंसिल के, पंचायत के। इसके अलावा लद्दाख में एक नई बिल्डिंग बन रही है और उस बिल्डिंग का रहस्यमय बिल्डिंग है, किसी को पता ही नहीं क्या बन रही है, बहुत बड़ी बिल्डिंग। तो इन तीन मुद्दों पर इनसे बातचीत करेंगे। बातचीत की शुरुआत में पहला सवाल, सर सबसे पहले स्मानला जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर हैविंग मी। क्या ये इलेक्शंस होने वाले हैं पंचायत के या अभी नहीं हो रहे हैं? सर ये तो पता नहीं, कौन जानता है। फिलहाल बिल्कुल ग्राउंड पे किसी तरह का कोई भी हमें अभी तक बताया नहीं गया है, कोई सूचना हमें नहीं मिली है कि इलेक्शंस होने वाले हैं। एक चीज जो दिख रहा है वो ये पंचायत की तरफ से ग्राउंड पे थोड़ा सा ये अपने वोटर लिस्ट को गांव में लेके जाके लोगों को ये अनाउंस करना कि कुछ भी आपको इसमें बदलाव कराने हैं तो वो जल्द से जल्द कराएं। तो इस तरह की कुछ एक्सरसाइजेस चल रहे हैं पंचायत के, जो कि 1.5 साल से ज्यादा हो गया है पंचायत इलेक्शंस यहाँ कराए हुए। तो लेकिन अब वो काउंसिल के इलेक्शंस भी अक्टूबर में होने हैं। तो फिलहाल कुछ समझ में नहीं आ रहा है सर। और फिलहाल पब्लिक स्पेस में किसी को कोई खबर नहीं है कि क्या होने वाला है। लेकिन पंचायत इलेक्शन तो ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि यहाँ लद्दाख के हिसाब से तो हिल काउंसिल का इलेक्शन इंपॉर्टेंट है, पंचायत भी इंपॉर्टेंट है, नो डाउट। अगर नई जरूरत होती तो जरूरत ही क्या थी पंचायत बनाने की। लेकिन 1.5 साल से चुनाव नहीं हुआ, तो क्या आपको लगता है कि पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी के तहत नहीं हो रहा है ऐसा, या प्रशासनिक विल पावर नहीं है? सर मेरे ख्याल से ये बिल्कुल पॉलिटिकल हिसाब से नहीं हो रहा है, क्योंकि पंचायती राज का तो हमें पता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल एक ग्रास रूट लेवल पे एम्पावरमेंट किया गया है लोगों को। एब्सोल्युटली राइट, बिल्कुल। तो उसका होना तो वो तो हमारा बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, संवैधानिक हक है। तो उस के हिसाब से हमारा अधिकार हमें दिए हुए अब 1.5 साल से ज्यादा हो गया है। तो मुझे मालूम नहीं है, बीच में ये उन्होंने कारण कारण बताया था कि डीलिमिटेशन कराने की जरूरत है म्यूनिसिपल बाउंड्रीज और पंचायत बाउंड्री में। तो उसकी वजह से, तो जिसका मैंने अपने हिसाब से थोड़ा बहुत जो रिसर्च किया उस पे ये पता लगा कि ऐसे कुछ केसेस कुछ और देश के कुछ और हिस्सों में भी हुए थे, जिसमें पॉलिटिकल टूल की तरह यूज करते हुए डीलिमिटेशन का बहाना लगाते हुए इलेक्शन को डिले किया गया था। तो उसमें कोर्ट का ये वो था, डायरेक्शन था कि अगर आपको ये कराना था तो आप पहले क्यों नहीं आपने कराया, जस्ट चुनाव आते हुए क्यों करा रहे हैं। और मेरे ख्याल से, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये एक संविधान में ही एक पहले से लिखा हुआ है कि 6 मंथ से ज्यादा, 6 महीने से ज्यादा नहीं डिले कराना है। डिले पर नहीं यहाँ करा। हुआ सर। हाँ, यहाँ ये चीज हुई। और दूसरी चीज, काउंसिल के इलेक्शंस का भी अभी बता रहे हैं कुछ कुछ अ, हमारे सोसाइटी के कुछ एक कम्युनिटीज ये बोल रहे हैं कि इसका भी डीलिमिटेशन किया जाए और इसमें एक्स्ट्रा सीट्स कॉन्स्टिट्यूंसीज बढ़ाए जाएं, और उस वजह से चाहे पोस्टपोन करना पड़े तो पोस्टपोन करें। तो ये एक मेरे ख्याल से पॉलिटिकली मोटिवेटेड डिसीजन है सर, क्योंकि जैसे ही चुनाव आने वाले हैं, जैसे ही कोड ऑफ कंडक्ट लगना चाहिए, तभी डीलिमिटेशन का बहाना करके जिक्र पंचायत करना में भी जी। हम, हमारे लिए नई बात नहीं है सर, पंचायत में भी ये कर चुके हैं। मैं क्षमा चाहूंगा, मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है तो आवाज पता नहीं क्लियर आ रही है कि नहीं। आवाज क्लियर तो आ रही है। उसमें, जी सर, तो उसमें ये जो पंचायत के साथ किया वही अभी काउंसिल के साथ कर रहे हैं कि इसमें अभी कुछ चीजें करने की जरूरत है। जबकि खुद ही इसी सरकार ने वुमेन रिजर्वेशन इंट्रोड्यूस किया अभी, जिसके लिए हम सब ने वेलकम किया। बल्कि हमारी पार्टी की तरफ से तो हमने आधी आबादी आबादी पूरा हक के तहत हमने ये मांगा था कि 50% रिजर्वेशन दिया जाए। चलो खैर, 33.33 दिया है, 1/3 दिया है। पर वो इम्प्लीमेंट जैसे पार्लियामेंट में भी किया इन्होंने, वैसे ही इसको भी अनाउंस तो कर दिया, पर अब इलेक्शन ही नहीं करा रहे हैं या डिले हाँ, करा रहे हैं। तो ये है सर। पर सीधी सीधी बात है, पॉलिटिकली मोटिवेटेड है।
तो अभी क्या पॉलिटिक्स चल रही है लद्दाख में? अभी तो लंबे समय से एक 28 तारीख को बैठक होनी थी, उसका भी कोई ज़िक्र नहीं है। 20 तारीख का वक़्त दिया गया था, वो भी हो नहीं पाई। तो ये ना तो सरकार के साथ मीटिंग हो पा रही है, क्या एपेक्स बॉडी में कोई प्रॉब्लम है या केडीए में कोई इश्यू है या लद्दाख के सब खित्तों में कोई डिस्प्यूट हो गया है या सरकार के साथ कोई डिस्प्यूट है? मामला क्या चल रहा है? सर सरकार सरकार के साथ कोई डिस्प्यूट नहीं है। लोकल लेवल पे थोड़ा-सा लीडरशिप में कुछ बदलाव आए हैं, जो जिसका मेरे ख़्याल से सरकार का को मतलब फ़ॉर्मली उससे कुछ लेना-देना नहीं है, क्योंकि हमारी तरफ से हमारे नेता कौन होंगे जो जाके सरकार से बात करेंगे, वो हम तय करेंगे। तो उसमें बदलाव ये आया है कि हमारे सबसे वरिष्ठ नेता थुप्सन सेवांग साहब, उन्होंने ये कहा है कि मैं रिज़ाइन कर रहा हूँ और उसके बाद जब एपेक्स बॉडी के मेंबर्स ने उनसे रिक्वेस्ट किया कि आपके बिना नहीं हो पाएगा, तो उन्होंने कहा ठीक है, फिर ये इलेक्शंस हो जाने तक मैं इन्वॉल्व नहीं होऊँगा। तो एक बदलाव हमने देखा, पहले चाहे इलेक्शंस आए या पॉलिटिकली कुछ भी हो, थुप्सन साहब ने ही हमें लीड किया है और आज अगर हम यहाँ पे इस मुकाम पे खड़े हैं कि सरकार से एक टेबल पे बात कर सकते हैं, तो उसमें उनका बहुत बड़ा योगदान है। तो अभी थोड़ा-सा हम लोग मायूस हैं कि ऐसे पड़ाव पे पहुँच के एकदम से उनका अलग रेज़िग्नेशन होना। हमारे लिए एक थोड़ा-सा छोटा-सा झटका है। पर फिर उनकी जगह हमने सोनम वांगचुक जी का इसमें एपेक्स बॉडी में उनका पब्लिक ने उनको रिक्वेस्ट किया और एपेक्स बॉडी के मेंबर्स ने भी एक रेज़ोल्यूशन के तहत ऑफिशियली उनको एपेक्स बॉडी के हाई पावर्ड कमिटी में इंक्लूड किया। शामिल किया, जी। तो उसके बाद से थोड़ा-सा बीजेपी थोड़ी-सी हिली हुई है सर। उनका ये है कि अरे सोनम वांगचुक कैसे आ गया? उन्होंने बल्कि अभी के जो बीजेपी लद्दाख के जो शीर्ष नेतृत्व ताशी गैल्सन जी के उसमें हो रहा है कायदत में, उनका वैसे बहुत कम स्टेटमेंट आता है, वो थोड़े से अलग मिज़ाज है उनका पिछले लीडरशिप से, जामयांग सिरिनमग्याल से। तो वो बहुत कम पब्लिक में आके बोलते हैं, तो उन इतना वो हिल गए कि उनको आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ा अपने बीजेपी के कम से कम 10-15 लोगों के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने किया जिसमें ये बोलने लगे कि एपेक्स की उसमें चेंज नहीं हो सकता, नए मेंबर्स कैसे आ सकते हैं, फिर तो टॉक्स नहीं होंगे। इस तरह के बयान उनसे आए। जबकि चाहे सोनम वांगचुक जी आए, चाहे थुप्सन साहब आए, उससे अगर सरकार की नीयत अगर साफ है, तो उससे फ़र्क मेरे ख़्याल से नहीं पड़ना चाहिए। तो ये एक चेंज आया है सर और हमारे रिप्रेजेंटेटिव हमारे प्रदेश अध्यक्ष फॉर्मर मिनिस्टर नवांग रिगजिन जोरा साहब भी एपेक्स के मेंबर थे, तो थुप्सन साहब के साथ उन्होंने भी थुप्सन साहब से 1 दिन पहले उन्होंने रेज़िग्नेशन दिया, फिर थुप्सन साहब ने रेज़िग्नेशन दिया। तो अभी वो 2 हमारे बड़े नेता जो 3 सब कमिटी में थे, उनमें से 2 ये रिज़ाइन कर चुके हैं। लेकिन फिर खुशी की बात ये है कि उनकी जगह सोनम वांगचुक जी को इंक्लूड किया गया है सर। तो अब पहले उन्होंने 20 फिर 25 फिर 28 का डेट बताया, लेकिन ऑफ़िशियली कुछ नहीं आया सर। ऑफ़िशियली बिल्कुल कभी भी कुछ नहीं आया कि ये बस मेरे ख़्याल से एपेक्स को बोला गया था कि अगले 20 तक हम टॉक करेंगे, फिर 25 तक करेंगे, इस तरह से फिर ये तो बीजेपी वाले कहने लगे कि 28 को करेंगे, पर हुआ नहीं। ये तो उस्मान ला जी, राजनाथ जी ने साफ कर दिया था कि कौन-सी पेंसिल टूटी है उससे तो मतलब नहीं होना चाहिए। तो कौन-सी बिल्कुल, पेंसिल लेके आप परीक्षा में जा रहे हो इससे क्या मतलब है? मेंबर कोई भी हो उनको क्या लेना देना? वो तो लद्दाख को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना। बिल्कुल, या बिल्कुल। पेंसिल की इससे सर कंपनी साफ देखनी पड़ेगी। हाँ, बिल्कुल सही बात है सर। इससे साफ पता लगता है कि सोनम वांगचुक जी से डरते हैं ये लोग। क्योंकि सोनम वांगचुक जी बेबाकी से बोलते हैं, उनकी एक अलग तरह की पहुँच है अंतर्राष्ट्रीय छवि है अंतर्राष्ट्रीय उनकी। स्तर पे। तो उस वजह से मेरे ख़्याल से ये डरते हैं एक चीज़। दूसरी चीज़ यहाँ पे एक सर अलग चीज़ ये हुई थी इस बीच में, बदलाव ये हुआ था कि जब हमारी एपेक्स बॉडी के पिछले टॉक में जो 15 साल का डोमिसाइल का जो वो लेके आए, उसके बाद एपेक्स के सपोर्टर्स भी इंक्लूडिंग हम लोग भी सबने उसका खंडन किया कि ये हम नहीं मानते, ये लद्दाख के लिए ठीक नहीं है। अब हमारे हाथ में तो बस बोलना है सर, माना गया और गैज़ेट में निकला। तो उसके बाद थोड़ा-सा लद्दाख में थोड़ा-सा वो चेंज हुआ सर कि डोमिसाइल जिसका यहाँ से एपेक्स बॉडी अनाउंस करके गई थी, केडीए के साथ मिल के उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था कि हम 89 का कट ऑफ डेट माँगेंगे। अगर उस पे बात नहीं हुई और बहुत ज़्यादा तनाव हुआ अगर उसमें, तो फिर हम 30 साल का डोमिसाइल का वो माँग के आएँगे कि 30 साल आप अ
आगे का के बाद 30 साल के बाद हमें डोमिसाइल लोगों को मिले। तो वो दोनों ही नहीं हुआ सर। जो वादा करके गए थे वो नहीं हुआ, और वही हुआ जिसका डर था, जो जेएनके में था उसी का कॉपी पेस्ट यहाँ भी किया गया सर। तो उस जी। वजह से भी थोड़ा-सा लोकल लेवल पे हलचल हुई सर। एक मैं फिर से थोड़ी-सी उसी बात को एक बार आपसे और क्लैरिफ़ाई कर लूँ। आपका क्या इशारा इस तरफ है कि जो टॉक्स नहीं हो पा रहे हैं, उसका जी। कारण ताशी गैल्सन है? अ, ताशी ग्यालसन जी के टॉक्स नहीं होने के तो मैं एग्ज़ैक्टली नहीं कह सकता सर, पर उसमें ताशी ग्यालसन जी का हमने 2-3 बार ये देखा है, जब भी टॉक्स होने वाले हैं, उससे जस्ट कुछ दिन पहले हमेशा वो दिखते हैं, एमएचए के साथ जाके बात कर रहे हैं। पिछली बार तो बिल्कुल सारे काउंसलर्स को लेके जाके सबने फ़ोटो डाला अपने स्टेटस पे, अमित शाह साहब से मिल रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं। तो वो पहले ही जाके कुछ वहाँ पे पेच लड़ा के आते हैं, जिसकी वजह से चीज़ें थोड़ी हमारे एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से हमें नहीं हो देखने को नहीं मिलती है सर। तो ताशी ग्यालसन साहब का फंक्शनिंग थोड़ा अलग है। पहले जामयांग सिरिंग नामग्याल थे, वो बेबाकी से बोलते थे, जो था ज़्यादा छुपाते नहीं थे, जो उनके मन में था सबके सामने बोलते थे, उसकी वजह से उनको अभी जो भी उनके साथ क्या कह रहे हैं भाई हुआ। साहब? हमने तो सुना ही नहीं है उनका कुछ। हमने तो देखा हाँ, नहीं है नहीं मैं कह रहा हूँ, 2024 के इलेक्शन के बाद उन्होंने कुछ बोला हो। आप कह रहे हैं बोलते हैं। नहीं, नहीं मैं कह रहा हूँ जब तक उनकी लीडरशिप में पार्टी चल रही थी, तो वो बेबाकी से हाँ, बोलते थे, सबके खिलाफ ओपनली बोलते थे और जो मन में था वो बोलते थे। तो तब तो हमें बहुत कड़वा लगता था जब वो बोलते थे। अब समझ में आ रहा है कि वो कड़वाहट सर मीठे ज़हर से तो वो कड़वाहट ज़्यादा अच्छा था। कम से कम पता लगता था वो क्या सोचते हैं, क्या बोलना चाहते हैं, सरकार की क्या इसमें मंशा है। अभी जो मेरे हिसाब से यही फ़र्क है सर, वो कड़वा लगते थे हमें और इसीलिए सब उनके खिलाफ भी बोलते थे। अब जो ताशी गैल्सन साहब है वो मीठा ज़हर मुझे लगता है सर। वो बिल्कुल बिना, आप एक फ़र्क देखिए, जामयांग सिंह नामग्याल साहब को क्यों घेरा गया हर हर तरफ से? क्योंकि उन्होंने खुद वादा किया था लद्दाख के लोगों से। पोलो ग्राउंड से उन्होंने माँग की थी कि 6 शेड्यूल के तहत हमें मिला जाए। अर्जुन मुंडा साहब जब ट्राइबल मिनिस्टर आए थे तो उनसे भी माँग की थी। उन्होंने फिर मीटिंग भी किया, उसका मिनट्स है सर मिनिस्ट्री का। तो कम से कम जामयांग ने अपने मैनिफेस्टो में 2 बार तो रखा, कम से कम मिनिस्ट्री तक बात तो पहुँचाई। उसके बाद उनका कान खींचा गया, तो उसके बाद से उनके जो सुर है वो बदलने लगे। पर सीसी ताशी गैल्सन, एडवोकेट ताशी गैल्सन का तो ये है कि उन्होंने आज तक एक बार भी सपोर्ट नहीं किया। उन्होंने आज तक अपनी तरफ से कोई मंशा नहीं दिखाई कि मैं 6 शेड्यूल के साथ हूँ, या स्टेटहुड के साथ हूँ। तो मेरे ख्याल से ये हमारे लिए ज़्यादा, अभी सोनम वांगचुक जी की एक वो लद्दाखी में एक वो प्रोग्राम करते हैं, हर हफ्ते वो एक एपिसोड निकालते हैं। उसमें उन्होंने कहा कि जब एक ये वो क्या कहावत है ना सर, भेड़ की खाल में भेड़िया, तो वो उस तरह का अभी लद्दाख का सिचुएशन है, उन्होंने कहा था। तो मुझे भी लगता है कि ताशी गैल्सन साहब हमारे साथ भी बहुत अच्छा व्यवहार रखते हैं, बहुत अच्छा रिश्ता रखते हैं। तो बहुत लोगों को ये लगता है कि सर भई आप क्या है, वो तो सबके साथ अच्छा ही है, आप लोग क्यों ऐसा बोल रहे हैं? जामयांग के खिलाफ बोलने का हम लोगों को लगता था जस्टिफाइड है, जायज़ है, क्योंकि वो हर किसी से भिड़ जाते थे। अब ये भिड़ते नहीं है, तो लोग कहते हैं कि भई फिर भी आप लोग क्यों ऐसा कह रहे हैं? तो अब हमारे लिए तो सीधी-सीधी बात है सर। मतलब वो वाली बात होगी कि घोड़ा घास के साथ कैसे दोस्ती कर सकते हैं। तो वो तो हम कर भी नहीं सकते। एक दूसरी बात, अम, यही उनका स्ट्रैटेजी है जो हमें दिखता है, और हम उनके बर्ताव में बदलाव आने के हिसाब से हम अपना जो वो है वो नहीं बदल सकते हैं सर। अपना जो आइडेंटिटी है, अपना जो स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग है, उसको हम नहीं बदल सकते हैं सर। फितरत अपनी नहीं बदलेंगे हम। लेकिन सुमानला जी ये भेड़ की खाल में भेड़िया किसको बोला आपने? ये सबसे पहले तो ट्रैशी गेल्सन साहब को सर, सीधी-सीधी बात है। और अच्छा, उनके थ्रू बहुत सारे लोगों से जो जिनको वो यूज़ करके वो खुद जैसे मैंने बताया वो खुद ज़्यादा नहीं बोलते पब्लिक में। अन्य और लोगों से इधर-उधर से सोसाइटी के और क्वार्टर्स से प्रेशर बनवाते हैं कि देखो आप ये जो हम हमारे साथ मान लो 2-3 महीने पहले कोई बात हुई होगी सीसी साहब से, जैसे हम अंदरूनी स्तर पे हम जाके बोलते हैं कि सर ये ठीक नहीं हो रहा, वो कहेंगे कोई नहीं, इसमें हम ऐसा कुछ करके देखेंगे। हमें दिखता है कि 3-4 महीने बाद वही किसी रैंडम कॉर्नर से सोसाइटी के बोला जा रहा है, किसी एक कम्युनिटी की तरफ से बुलवाया जा रहा है। जैसे अभी सर यहाँ पे सुन्नी कम्युनिटी
का एकदम से सडनली, जो कि एपेक्स बॉडी के पार्ट है, एकदम से कहीं से बिल्कुल कोई वो नहीं था, पहले किसी को अंदाजा नहीं था, उनके माध्यम से ये बुलवाया गया कि डीलिमिटेशन करवाएं, क्योंकि हम लोगों को एक ऐसा एक सीट एक्स्ट्रा, ले अपर ले लोअर ले दो कॉन्स्टिट्यूंसी है, तो बीच में एक सेंट्रल ले का एक सीट दिया जाए, जिसमें जाहिर साफ बात यह है कि उसमें फिर क्योंकि सुन्नी मेजोरिटी है, तो उस वजह से उनका भी रिप्रेजेंटेशन रहे, जो कि एक जायज मांग है सर। मैं इनकी मांग को समझता हूँ, सपोर्ट भी करता हूँ, पर आप देखेंगे उनके जो डिमांड है उसमें सबसे पहले डिलिमिटेशन या क्रिएशन ऑफ न्यू कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं है, सबसे पहले उनकी उसमें है पोस्टपोनमेंट ऑफ एलएचडीसी इलेक्शन, जो कि मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है। अगर उनकी मंशा सिर्फ अपना हक मांगने का है, अपने लिए एक सीट मांगने का है, तो पोस्टपोनमेंट क्यों मांग रहे हैं? वो सरकार कल दे देंगे, आपको क्या लेना देना, पोस्टपोन करें या कैसे करें? आप तो अपना हक मांगे कि हमें एक सीट दे दे। तो उसमें ये अपना पोस्टपोनमेंट दिखते ही मुझे समझ में आ गया कि ये सर स्क्रिप्ट कोई और लिख रहा है, और जी। और ये आपने बहुत बड़ी बात बोली जी। हैं, ये जी क्योंकि सर। ताशिक याल्सन को जितना मैं जानता हूँ या हमने जितना सुना है, तो वो तो बड़े सॉफ्ट स्पोकन है, और लेकिन आप हाँ, जैसे भेड़ काफी भेड़ भेड़ अटैकिंग मोड में है उनके खिलाफ। नहीं नहीं, भेड़ का मैंने कहा ना सर, वही भेड़ खाल है सर वो सिर्फ। ये आपने बोला कि ये सोनम वांगचुक साहब ने बोला? नहीं नहीं, सोनम वांगचुक साहब ने उनका नाम लेके नहीं बोला, उन्होंने बोला कि आजकल लद्दाख में, क्योंकि कुछ जब अन्य लोग बोलने लगे कुछ जो सिख शेड्यूल के खिलाफ, जिनको लोग अच्छे से जानते भी नहीं है, और अलग अलग लोग अलग अलग जगह से बोलने लगे, तो सोनम वांगचुक जी ने कहा कि अपने पब्लिक से, आवाम से ये विनती किया कि ध्यान रखें, आप लोगों को हम्म। लगेगा भीड़ है, पर उन्हों जी, भेड़िया है। उन्होंने नाम लिया नहीं, आपने नाम ले ही दिया। हाँ, मैंने कहा मेरे हिसाब से वो ऐसा ही है सर, क्योंकि इन लोगों से बुलवाया तो ताशिक याल्सन याल्सन जी ही बुलवा रहे हैं, और ये क्योंकि हम उनके साथ पिछले 5 साल से काउंसिल में काम कर रहे हैं, तो हम जानते हैं बहुत सारे पॉजिटिव उनके पॉइंट्स हैं कि वो सॉफ्टली सारा कुछ हैंडल करते हैं, ज्यादा मेच्योर तरीके से हैंडल करते हैं, लेकिन उसी मेच्योरिटी को, उनके जो स्किल्स हैं उसको अगर वो लद्दाख के हित में लगाएं तो हम उनकी तारीफ और करते सर। अभी क्या हो रहा है कि उस तरफ से जो बोला जा रहा है, सरकार सेंटर की तरफ से, वो लद्दाख के लोगों से कैसे पहले जामयांग का था कि हम थोपेंगे, इनका है कि मैं किसी तरह टेढ़ी उंगली से खीर निकालने की कोशिश करूंगा। फर्क ये है सर। तो जी। सर विकास कितना करवा तो रहे हैं, इतनी बड़ी बिल्डिंग बन रही है। कहाँ पे सर?